उल्लासनगर शहर की यदि बात की जाए तो व्यापारिक शहर है। पूरे विश्व में जो है व्यापार को लेकर उल्लासनगर प्रसिद्ध है और ऐसे में जिस तरीके से नए नियम लागू किए जाते हैं शासन प्रशासन द्वारा, तो इसका असर कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर व्यापारियों पे और व्यापार पर देखने को मिलता है। अब ऐसे में जो है महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें जो है शासन का प्रस्ताव है कि शहर में वाहतुक की जो समस्या है उसको कम करने के लिए जो दुकानों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर ट्रक हो या टेम्पो हो, तो उनके ऊपर जो है पेन पार्क के चार्जेस लगाए जाए। इसको लेकर जो है प्रशासन ने प्रस्ताव लाया है और महासभा में किस तरीके का निर्णय आना है वो तो देखा जाएगा, लेकिन उसी के साथ ही व्यापारियों का इसमें क्या कहना है इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिनेश लहरानी जी मौजूद हैं। व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, कई पदों में ये जो है व्यापारियों के लिए काम करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो कि लगातार दिक्कतें आती रही है व्यापारियों को, तो जो है उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। तो दिनेश जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि इससे व्यापारियों को किस प्रकार का जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि व्यापारिक शहर है, ट्रैफिक जो है बड़ी समस्या में होती है कैंप 1 से लेकर 5 तक में। तो किस तरीके से इसे व्यापारी देख रहे हैं और क्या उनकी मांगे यहाँ? देखिए कुणाल जी, जो ट्रैफिक की समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ इंटरप्ट किया है और एक प्रस्ताव लाया है। लेकिन मैं अपनी तरफ से, व्यापारियों की तरफ से एक सुझाव दूंगा। ट्रैफिक को कम करना है, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप व्यापारियों की गाड़ियों के ऊपर आप पार्किंग लगाओगे। पहले पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो टोइंग वैन चल रही है वो इरेगुलर है, कभी आती है कभी जाती है, तो एक तो उसको सुधारना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो कारपोरेशन की तरफ से वार्डन दिए गए हैं, वो पर्पस यही है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। लेकिन मैं यहाँ, आप सबको ये पता है कि वार्डन आज ट्रैफिक कंट्रोल करने से ज़्यादा वसूली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरी प्रशासन से, पूरे व्यापारियों की तरफ से यही मांग है कि आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कदम उठाइए, पे एंड पार्किंग बनाइए। हम पूरे व्यापारी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अननेसेसरी कि अगर दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी और आप उसके ऊपर पार्किंग चार्जेस लगाएंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं आपको दूसरी एक बात बताना चाहूँगा। आज हम जीन्स मार्केट में बैठे हैं, हमारे कुछ कारीगर मास्टर भाई लोग जो आजू बाजू अपनी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बना के काम चला रहे हैं, उनका आना जाना बार बार सबके धनियों की दुकान पे रहता है। ऑर्डर लेने आते हैं, पेमेंट लेने आते हैं, तो ये बोझ सीधा सीधा कारीगरों के ऊपर, मास्टरों के ऊपर और दुकानदारों पे पड़ेगा। बहुत सारे कस्टमर्स जो हमारे बाहर से आते हैं, आज एक ही मार्केट में अगर वो ख़रीदी करने आएंगे तो उनके ऊपर, ये गाड़ियों के ऊपर अगर पार्किंग लगाई जाएगी तो ये मेरे हिसाब से व्यापारियों के ऊपर अत्याचार होगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। हम भी प्रशासन को साथ देंगे, लेकिन एक तरीके से। जिस तरीके से जो कि प्रस्ताव लाया गया महासभा में, शासन का प्रस्ताव है, अगर इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया जाता है और अगर ये नियम लागू कर दिया जाता है तो व्यापारियों का क्या रुख रहेगा? व्यापारियों ने इससे विपरीत होकर राजनीतिक दल या फिर किसी पद पे रहने वाले किसी पदाधिकारी से बातचीत की है कि जो कहीं ना कहीं इस मुसीबत को कहीं ना कहीं हल किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब भी हमारे व्यापारियों के साथ कुछ अत्याचार होता है तो हमारे जो यूथ आइकॉन है, जो हमारे यूटी के पैट्रन मेंबर है श्री ओमी कालानी जी से हम लोग संपर्क करते हैं। इस मुद्दे के ऊपर आज सवेरे ही हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इसका विरोध जताया है। इस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं पेड़ पार्क बनानी चाहिए। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 की यदि बात करें तो नेहरू चौक में भी समस्या होती थी, तो वहाँ पर बनाया गया। तो ऐसा कोई शासकीय भूखंड है या फिर ऐसी कोई जगह है जिसको व्यापारी बता सके या फिर व्यापारी उसमें हामी कर सके कि यहाँ पर ये जगह होनी चाहिए? देखिए, ऐसे बहुत सारे भूखंड हैं। आज हम भी चाहते हैं कि कारपोरेशन की तरफ से पे एंड पार्क बनाए जाए। व्यापारी उनके इस फैसले का स्वागत करेंगे। और 5 नंबर में से बहुत सारे भूखंड पड़े हैं जहां पर अगर कारपोरेशन चाहे तो अपने पे एंड पार्क कर सके, और इस अगर पे एंड पार्क बनने से ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और व्यापारियों के ऊपर अननेसेसरी बोझा भी नहीं आएगा। ये जानना चाहेंगे कि प्रस्ताव में किस तरीके के कुछ चार्जेस के बारे में मेंशन किया गया या फिर किस तरीके के जो है नियम जो है बताए गए? देखिए, आज मीडिया की तरफ से जैसे सोशल मीडिया पे आया तो उसमें लिखा गया है कि टू व्हीलर का 0 से 5 घंटे के लिए 10 रुपये देने होंगे, 5 से 10 घंटे के लिए 15 रुपये देने होंगे और पूरे महीने के लिए 500 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर व्यापारी अपनी गाड़ी पे दुकान पर आया तो उसके भी अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये व्यापारी के ऊपर जास्ती हो जाएगी। आप ट्रैफिक कंट्रोल ज़रूर करें, लेकिन व्यापारी का भी सोचें। अभी 3rd लेयर चल रहा है, आपको पता है कि पहले से ही बिज़नेस बहुत ही एक
बहुत कम है हमारे मार्केट में। आज व्यापारियों की हालत काफ़ी परेशानी है, तो उसके ऊपर ये आर्थिक बोझ अननेसेसरी बढ़ाया जाएगा तो मेरे हिसाब से ये यूटीए की तरफ से और जीन्स व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग इसका विरोध करते हैं। प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। प्रस्ताव आ जाता है तो आगे क्या रुख रहेगा व्यापारियों का? मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी हमारी भाभी पंचम उमी कलानी जी महापौर पद पे थी, तभी मुझे याद है कि ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं और कुछ व्यापारियों की एक जॉइंट मीटिंग ली गई थी और वहाँ पे सजेशन मांगे गए थे कि किस तरह से शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। तो मेरे हिसाब से कारपोरेशन को फिर से और हमारे जो कंसर्न ऑफिसर है उनको फिर से एक बार ये स्टेप लेना चाहिए, एक जॉइंट मीटिंग लेनी चाहिए। और टाइम टू टाइम मैंने खुद अपने लेटर पैड पे विभाग को काफ़ी कंप्लेंट्स की है, कुछ सुधार भी आया है, लेकिन अगर फिर से हम लोग एक जॉइंट मीटिंग रखेंगे तो शायद शहर से ये ट्रैफिक का मुद्दा काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो बहरहाल यदि बात की जाए तो एक नए नियम को लागू किया जाना है शहर में, जिस तरीके से जो कि हमने हाल ही में चर्चा की, तो देखना यह है कि आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव आता है या फिर कोई ठहराव आता है। क्योंकि जिस तरीके से हमेशा जब नियम नए लागू किए गए हैं तो व्यापार पर, व्यापारियों पर असर हुआ है। और ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि यदि आप वाहतुक को नियंत्रण करना चाहते हैं तो दुकान के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों पर अगर आप फाइन लगाएंगे या फिर आप पेनल्टी लगाएंगे या फिर आप चार्जेस लगाएंगे तो इससे वाहतुक जो है किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। ये एक लॉजिक है। यदि आपके पास कोई भूखंड है या फिर आपके पास कोई जगह है, जिस तरीके से कैंप क्रमांक 2 में किया गया है, पेन पार्क बनाया गया है, तो ऐसी समस्या जो है उसी तरीके से हल हो पाएगी जब आप दुकान के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को किसी जगह पर, एक जगह पर पार्क करने का जो है नियम बनाए, ताकि वाहतुक विभाग को भी जो है समस्या झेलनी ना पड़े ट्रैफिक की और शहर में ट्रैफिक भी नियंत्रण हो। तब देखना यह है कि आने वाले सभा में किस तरीके से इस नियम को लागू किया जाता है या फिर किस तरीके से चर्चा की जाती है और आगे किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं।